ही बॉलीवुड का नाम दे दिया गया और आज सभी लोगों के मुंह पर जुबान पर वही एक बॉलीवुड चढ़ा हुआ है। इसका कारण आप लोग इसको यदि तोड़ना चाहें, ये मिथ है। मिथ हमेशा ही टूटते हैं और एक नई चीज सबके सामने आती है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये चीज हो। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बस्तर जैसी मूवी और डिकोड रेड जैसा नॉवेल, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं कि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ जिसको हम जानते हैं उधर आता है और माओइस्ट का भी काम जो है वो भी। तो क्यों आपके दिमाग में आया कि ये सिमिलर चीज लिखना भी चाहिए और इसको करना भी चाहिए? तो दो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं लेकिन दो अलग अलग हैं, व्यूज अलग हो सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना जी, चाहूंगी। तो बिल्कुल व्यूज अलग होते हैं। उपन्यास लिखना आपकी अपनी पसंद होती है, आपका अपना चॉइस होता है। सिनेमा लिखना हमेशा आपका अपना चॉइस नहीं होता है, क्योंकि सिनेमा हम ज्यादातर कमीशन किए जाते हैं। हम चूंकि सिनेमा के बारे में बात करें, सिनेमा सबसे सशक्त कहानी कहने का माध्यम है। सशक्त इसलिए कि उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे आधुनिक विज्ञान उसमें लगते हैं, और कला के लगभग सारे जो तत्व हैं वो लगते हैं, लगभग सारे तत्व। हम उसमें तो विज्ञान, कला और वाणिज्य जब एक साथ जुड़ता है, उन सारी ताकतों को लेके जब कोई कहानी कही जाती है, तो वो सिनेमा के माध्यम से ही होता है। तो एक बहुत ही पावरफुल है। तो सिनेमा के लिए कहानी कहना वो मेरा अपना चॉइस नहीं होता है, राइटर्स का जनरली नहीं होता है। बहुत सौभाग्यशाली राइटर कुछ होते हैं जो हो पाते हैं। उपन्यास का चॉइस मेरा था, और वो इसलिए था कि मैं कॉलेज के समय में एक्टिविस्ट था। मैं कॉलेज समय में लेफ्ट विंग का प्रॉपर एक्टिविस्ट हुआ करता था, और मैं काफी क्लोज उनको नजदीक से मैंने देखा। और जब बहुत पहले एक जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था, मैं बॉम्बे में उस समय आया ही था। वो शाका बूम वगैरह का समय था उस समय में। और मैं चूंकि उन लोगों को जानता था, माओवादियों को, उनके मोडस ऑपरेंडी, उनका ओवरऑल विचार। तो और मैंने वर्सोवा में एक बरिस्ता में देखा, लोग आपस में बात कर रहे थे। जो होता है, कोई बड़ी घटना हुई तो पूरी दुनिया में बात होती है, सब जगह लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगा कितने इल इन्फॉर्म्ड है, इतनी गंभीर समस्या है इस देश की, और इतनी गंभीर समस्या के बारे में इतने सजग लोग इतने कम जानकारी रखते हैं। क्योंकि मुंबई के वर्सोवा के बरिस्ता में बैठने वाले सामान्य लोग तो है नहीं। वो देश के एक खास वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, खास बुद्धि के वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास